हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज से हम क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की दो बुक्स हैं। पहली बुक्स है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और दूसरी है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो हम इन दोनों ही बुक्स की टॉपिक्स को यहाँ पर साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी किताब से, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम स्टार्ट करेंगे। हम उससे स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो हमें इकोनॉमिक्स को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक आपने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान के एक पार्ट के रूप में पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर अर्थशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आपके पास आया है। तो हम थोड़ा जान लें कि आखिर अर्थशास्त्र है क्या चीज़। देखिए, अर्थशास्त्र को समझाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं आपकी स्क्रीन पर भी हैं। आपने प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा जरूर पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को जीवन के सामान्य कारोबार में मनुष्यों के अध्ययन से संबंधित बताया। यानी जीवन के सामान्य कारोबार में जो आर्थिक क्रियाएं हैं या जो क्रियाएं हो रही हैं उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। देखिए, हम अपने जीवन के सामान्य कारोबार में अगर कभी वस्तुएं खरीद रहे होते हैं तो उस समय हम उपभोक्ता होते हैं। जब हम वस्तुएं या सेवाओं को बेच रहे होते हैं तो उस समय हम विक्रेता होते हैं। जब हम किसी वस्तु या सेवा का निर्माण कर रहे होते हैं या उसका उत्पादन कर रहे होते हैं उस समय हम उत्पादक हैं। जब किसी के यहाँ हम नौकरी कर रहे होते हैं तो उस समय हम कर्मचारी होते हैं। और जब हम किसी दूसरे लोगों को नौकरी दे दें, यानी किसी डॉक्टर को या इंजीनियर को या किसी टीचर को या अन्य किसी व्यक्ति को हम कहीं नौकरी देते हैं, हम नियुक्त। तो इस तरह से हम किसी न किसी तरह से किसी न किसी आर्थिक क्रियाओं में संलिप्त हैं, और इन्हीं क्रियाओं का जो अध्ययन है वो हम अर्थशास्त्र में करते हैं। आम जीवन में हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और हमें उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं। आपने अलादीन और जादुई चिराग की कहानी तो ज़रूर पढ़ी होगी या ज़रूर सुनी होगी। तो उसमें अलादीन के पास एक जादुई चिराग था और उसको जब भी जो आवश्यकता होती थी वो चिराग रगड़ता था। एक जिन प्रकट होता था कि क्या हुक्म है मेरे आका, और वो अपनी आवश्यकता उसको बताता था और जिन उस सारी आवश्यकताओं को पूरे कर लेता। लेकिन आम जीवन में हम सभी के पास इस तरह का ना तो कोई जिन है, ना इस तरह का कोई चिराग है कि हम पलक झपकते ही सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लें। तो हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है या संसाधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो संसाधनों की हमें आवश्यकता होती है वो संसाधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी आवश्यकताओं को जब पूरा नहीं कर पाते तो हमें कुछ आवश्यकताओं का चुनाव करना पड़ता है जिन्हें हम उपलब्ध संसाधनों से पूरा कर सकते हैं। और ये जो चुनाव किया जाता है इसी को ही हम चुनाव की समस्या भी कहते हैं, और यही अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या के नाम से भी जानी जाती है। तो अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि जो ये आर्थिक समस्याएं हैं इन समस्याओं से हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, यानी जो हमें हमारी आवश्यकता है उसमें हम बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा प्रयोग कर सकते हैं। अर्थशास्त्र को हम अध्ययन के लिए अपनी सुविधा अनुसार 3 भागों में बांट सकते हैं। हम इसको उपभोग, उत्पादन और वितरण, इन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर उपभोग में इस बात का अध्ययन करते हैं कि दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है, यानी किस तरह से अपने वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन में हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि जो उत्पादक है वो अपनी लागतों और बाजार में कीमतों के आधार पर किस तरह से अपने उत्पादन को करे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो या अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। साथ ही साथ जब हम वितरण की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं और उनसे जो राष्ट्र को जो आय प्राप्त हो रही है उसका वितरण इन संसाधनों में किस प्रकार किया जाता है या उसको किस प्रकार से किया जाए कि सभी लोगों को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र बहुत सारी चीज़ों को समझने में हमारी मदद करता है। सांख्यिकी क्या है, जरा हम इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये संख्याओं से संबंधित है, यानी किसी संख्याओं से रिलेटेड कोई विषय वस्तु। तो वास्तव में सांख्यिकी जो है वो आंकड़ों से ही संबंधित है।
और ये आंकड़े किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। देखिए, चाहे वो भौतिक शास्त्र के हों, या वो रसायन शास्त्र के हों, समाज शास्त्र के हों, अर्थशास्त्र के हों, यानी किसी भी फील्ड के वो आंकड़े हो सकते हैं। तो उन सभी आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना, उनका विश्लेषण करना, ये सब काम सांख्यिकी करती है। देखिए, अर्थशास्त्र में बहुत सारे मात्रात्मक आंकड़े इकट्ठे होते हैं। तो उस मात्रात्मक जानकारी को हम किस तरह से एकत्र करें, किस तरह से उसको परिष्कृत करें कि वो एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बन जाए, यानी एक महत्वपूर्ण जानकारी बन जाए। देखिए, जब तक भी कोई रॉ डेटा रहता है, उसको हमने ढंग से एनालाइज नहीं किया है, तब तक हम उससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। तो किसी भी या किन्हीं भी आंकड़ों को जब हम इकट्ठा करें, उनका विश्लेषण करें, उन पर जो है सांख्यिकीय विधियां अपनाएं और तब उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें, तो वो जानकारी एक निश्चित जानकारी होती है जिसके आधार पर हम आर्थिक निर्णय ले सकते हैं। देखिए, सांख्यिकी विधियों को अगर आप देखना चाहें तो आप आसानी से इसको क्रिकेट मैच में समझ सकते हैं। अक्सर आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि जब भी कोई बल्लेबाज खेलने आ रहा होता है तो उसका पूरा का पूरा स्टैट्स सामने दिख रही होती है कि इसने इतने मैच खेले हैं, इसका इतने 50s हैं, इतने इसकी सेंचुरी हैं और इसका स्ट्राइक रेट क्या है। स्ट्राइक रेट यानी कितने बॉलों पर ये अक्सर कितने रन बना लेते हैं, यानी हर मैच में औसतन इनके कितने रन हैं। तो वो सब देखकर पता चल जाता है। तो वो सब कैसे पता चलता है कि उसके मैच दर मैच उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उनके आधार पर। अक्सर मैचों में क्या होता है कि जो टीम्स होती हैं वो दूसरे टीम की कमजोरियां देखती हैं। तो जो मेन बल्लेबाज होते हैं उनकी कमजोरियां देखी जाती हैं कि ये कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये कमज़ोर है। तो वो क्या करते हैं, उनके पुराने मैच जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं उन्होंने उनके आंकड़े इकट्ठे किए होते हैं कि मान लीजिए ये जो बल्लेबाज है वो इस जगह पर कमज़ोर है, इसका ये वाला पॉइंट कमज़ोर है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बार आउट हुआ है। तो बॉलर क्या करता है, अक्सर उसी जगह उनको बॉल डालता है जहाँ पर वो आउट हुए हैं। तो इसी तरह जो सांख्यिकी है वो आर्थिक क्षेत्रों में भी काम करती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, उसमें कितने लोग गरीब हैं और उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चली हैं, कौन कौन सी योजना चलने से कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाएंगी जिनसे कि लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो, या कौन सी क्षेत्र हैं जहां पर विकास नहीं पहुंचा है, कौन कौन सी जगह हैं जहां पर रोज़गार की ज़रूरत है, कौन सी जगह है जहां पर उद्योग की ज़रूरत है। यानी इस तरह के आंकड़े हम अर्थशास्त्र में इकट्ठे कर सकते हैं। देखिए, किसी देश के बारे में अभी हम सांख्यिकी के थ्रू ही जान सकते हैं, यानी वहाँ की जीडीपी कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, औसत मृत्यु दर क्या है, औसत जन्म दर क्या है। यानी इस तरह के बहुत सारे आंकड़े हैं वो इकट्ठे होते हैं। जब उनको परिष्कृत किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, तब हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। तो यहाँ सांख्यिकी में हम ये सब चीज़ें जानेंगे कि किस तरह से हम आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, किस तरह से उनको हम वर्गीकृत करेंगे, किस तरह से हम उनका प्रस्तुतिकरण करेंगे, किस तरह से उन पर सांख्यिकीय विधियाँ अपनाएंगे और किस तरह से हम निर्णयों पर पहुँचेंगे। तो ये सब चीज़ें हम सांख्यिकी में यहाँ पर सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।